उन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ है स्मार्ट सिटी? मुझे दिखा दीजिए कौन सी स्मार्ट सिटी कहाँ बन रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज है हम उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडल में, जहां पर कि बहन कुमारी मायावती जी आ रही हैं और आज आम जनता को यहां पर संबोधित करेंगी। अगर हम किसी भी बहुजन मिशन मूवमेंट में चले जाएं तो हमें बहुजन मिशन मूवमेंट की जो पुस्तकें हैं, जो साहित्य है, जो इतिहास है, वो हमें देखने को मिल जाता है। चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो या राजनीतिक कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्यक्रम हो। तो आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाहे हम राजनीतिक तौर पर देखें, साहब मान्यवर काशीराम जी की बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं, बाबा साहब की बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं, अलग अलग जो राइटर्स हैं उनकी पुस्तकें रखी हुई हैं। और अगर मैं आगे लेकर चलना चाहूँ तो आप देख पाएंगे बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की भी यहाँ पर जो पोस्टर हैं वो बिक रहे हैं भारी तादाद में। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि परम पूज्य बाबा साहब की एक कोटेशन है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जिसे पिएगा वो दहाड़ेगा। और ये बात यहाँ पर साबित होती है कि बहुजन समाज के लोगों ने जिस तरह से शिक्षा को लेकर आज बड़े बड़े पदों पर आसीन हुए हैं, चाहे राजनीतिक सत्ता में अपनी भागीदारी निभाई है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से निभाई है। यहाँ पर बाबूजी हैं, बाबूजी से भी जानना चाहूँगी, बाबूजी कब से लगा रहे हैं ये? मैं 20 साल हो गया है। 20 साल हो गए हैं। तो अलग अलग जगह लगाते हो या पर्टिकुलर यहीं पर? नहीं, जहाँ जहाँ रैली हो रही है वहीं वहीं जा रहे हैं। जहाँ जहाँ बहन जी की रैली हो रही है वहाँ वहाँ जाते हैं। तो कितनी पुस्तकें बिक जाती हैं? बिक जाती हैं, काफ़ी पुस्तक बिक जाती हैं जी। सबसे ज़्यादा कौन सी पुस्तक बिकती है आपके पास में? बस ओबीसी की भी है और बहन मायावती की, बाबा साहब की ज़्यादा है। जी। बाबूजी कहाँ पर रहते हो? मैं जिला मेरठ। जिला मेरठ में। तो मेरठ से ही अप डाउन करते हो? कैसे आते हो? बाई बस से। बाय बस से। तो देखिए बाबूजी बुजुर्ग हैं, लेकिन एक जोश है इस साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का, क्योंकि जो हमारे महान पुरुष रहे हैं इस देश के लोगों को बहुत बड़ा साहित्य इतिहास देकर गए हैं। और बाबूजी ने जिस तरह से कहा है कि एक नशा है, एक जुनून है। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी कि बाबा साहब के द्वारा लिखा गया इस देश का संविधान, ये वो संविधान है जिस संविधान की ताकत से आज उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में जो भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो इस संविधान के कारण ही लड़ता है। अगर मैं कम शब्दों में कहूँ, आज अगर मैं मीडिया पर मुखर होके एंकरिंग कर रही हूँ तो ये भी परम पूज्य बाबा साहब के कारण ही है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मनुस्मृति भी है, हिंदू कोड बिल भी है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी हैं उनकी भी पुस्तक है, पेरियार जी हैं। एक तरह से तमाम जो बहुजन साहित्यकार रहे हैं या बहुजन आंदोलन की अलग जगाने वाले क्रांतिकारी योद्धा रहे हैं, उन सब की पुस्तकें यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर भाई जी, उनसे भी चर्चा करना चाहूँगी। भाई जी नाम क्या है? दिव्यांशु शांत। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से, पश्चिम बिहार। दिल्ली से, पश्चिम बिहार से। तो स्कूटी पे, स्कूटी पे चल कर आए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा जुनून है। भाई जी जानना चाहूँगी कि खाली यहीं पर आए हैं या अलग अलग जगह जा रहे हैं? जगह जा रहे हैं। अभी बहन जी की आज 5वीं रैली है, तो इससे गया था मैं, और गाजियाबाद में भी था और आगरे में भी था मैं। मतलब सब जगह जा रहे हैं? स्कूटी से। स्कूटी से जा रहा हूँ। ठंड है काफी? काफी ठंड है, बहुत ठंड है, धुंध मिलती है बाहर जी, लेकिन जज्बा है। जज्बा है। तो कौन कौन सी पुस्तकें सबसे ज्यादा बिक रही हैं, क्योंकि इस बार चुनाव है? संविधान है, सब बिकती है किताबें जी, सभी पुस्तकें बिकती हैं। यहाँ पर बुक स्टॉल पर बहुत ही आकर्षित पेन है जिसमें कि बाबा साहब की आप देख सकते हैं तस्वीर लगी है। उसी के साथ साथ में हैंड वॉच भी है, उसमें भी बाबा साहब की बहुत ही सुंदर तस्वीर लगी हुई है। और आप ये देख सकते हैं कि जो बहुजन हमारे क्रांतिकारी योद्धा रहे हैं, जो वॉल घड़ी होती है वो भी यहाँ पर है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक साहित्य रखा है जिसको कि बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने लिखने का काम किया। और यहाँ पर एक पुस्तक भी है बोधाचार्य शांति स्वरूप जी की, जो कि सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित होती है। और सम्यक प्रकाशन शांति स्वरूप जी का ही है। इन्होंने बहुत अच्छे स्तर पर काम किया है, बहुत सारा साहित्य और बहुजन साहित्य का इतिहास लोगों को देने का काम किया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं दूर दराज से चलकर आए, उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई जी नाम क्या है? मेरा नाम प्रीतम सिंह अम्बेडकर है। कहाँ से आए हैं? मैं कासिमपुर पर आ रहा हूँ, चाऊपुर से। तो आज बहन जी आई है, कैसी अनुभूति हो रही है आप लोगों को? बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छा उत्साह है। कितने दिनों बाद आई हैं बहन जी? बहन जी यहाँ काफ़ी समय बाद आई हैं। अब इलेक्शन जब हो रहा है, जब पहली बार आई थी जब इलेक्शन हुआ था, अब आई हैं जी। तो क्या बड़ा बदलाव लग रहा है बहन जी के आने से? सब बहुत बड़ा बदलाव है और सभी परिवर्तन होना निश्चित ही है। तो किसकी सरकार बन रही है? सरकार बहन जी की बन रही है। बहन जी की। तो देखिए लोगों का कहना है कि बहन जी की सरकार बन रही है। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? हेमंत कुमार। हेमंत कुमार जी कहाँ से आए हैं? बड़ा गाँव से। बड़े गांव से आए हैं। तो आज बहन जी आई हैं, तो क्या लगता है कि बहन जी जिस तरह से जनसभाएं कर रही हैं उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा? बहुत बड़ा बदलाव आएगा। किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप लोग? बहन जी की।
तो देखिए यहाँ पर जो लोग आए हैं वो बहन जी की सरकार बनवा रहे हैं, क्योंकि बहन जी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। बहन जी का शासनकाल देखा है लोगों ने, जिस तरह से बहन जी ने काम किया है बहुत अच्छे स्तर पर किया। आपका नाम क्या है? विवेक कुमार, हाँ, विवेक कुमार जी कहाँ से आए हैं? नगल अगलार विधानसभा क्षेत्र। आप युवा हैं, तो युवा होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कौन सी सरकार को महत्व देंगे और क्या लगता है कि कौन सी सरकार युवाओं के लिए काम करेगी? बहन जी की सरकार युवाओं के लिए काम करेगी, क्योंकि हमें लगता है यही हमारे लिए कुछ कर सकती हैं। योगी सरकार क्यों नहीं? जी, हमें उनमें कुछ ऐसा लगता ही नहीं है जो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, पता नहीं क्यों। वो तो खाली 3-4 चीज़ें हैं उन पे पलायन का मुद्दा चला रखा उन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ है स्मार्ट सिटी? मुझे दिखा दीजिए कौन सी स्मार्ट सिटी कहाँ बन के तैयार हो गई। मतलब कोई विकास नहीं किया है? मेरे हिसाब से कोई भी विकास नहीं है। बाबूजी है, बाबूजी नाम क्या है? योगी जी सरकार क्या नाम क्या बाबूजी? शंकर लाल, कहाँ से आए हैं? नई बस्ती से। तो इस बार क्या बदलाव चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में? मतलब ये कह रहा है बहन जी मायावती आनी चाहिए। आज इन्होंने क्या किया है, क्या करते हैं गरीबों को पैसे के लिए, कहते हैं कि पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। किसने किसने 1000 रुपए बता रहे थे। किसने किसने हैं? किसने क्या नहीं किया? योगी जी ने। अच्छा, योगी जी ने। हाँ, योगी जी क्या कर रहे हैं? वो मंदिरों को दे रहे हैं पैसे, क्या कर रहे हैं? नाम कर रहे हैं, मंदिरों को दे रहे हैं पैसे। आज ये मंदिर नहीं चाहिए है, मंदिर नहीं चाहिए। मंदिर चाहिए, मंदिर क्यों नहीं चाहिए? मंदिर में दे रहे और गलियों का देख रहे हो, नालियाँ आप देखोगे मजा के, नई बस्ती की लंगराम कोटी की सराय मान की देखोगे, नालियों की भरी पड़ी है, कोई सुविधा नहीं है। जब कहते हैं बीजेपी बीजेपी, क्या है बीजेपी? एक ही उम्मीद है कि बहन जी आए, बाबूजी भी है। बाबूजी से भी जानना चाहूँगा, बाबूजी नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा नाम सियाराम है, कहाँ से आए बाबूजी? सिंधौली से। सिनौली से। तो उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव चाह रहे हैं इस बार? आप चाह रहे हैं कि ये 5 साल में मतलब उन्होंने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ है। किसने वादा किया था? योगी वो का उन्हें क्या कहते हैं, मोदी जी ने। मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं। सब प्रधानमंत्री हैं तो क्या बात है? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो योगी की सरकार है। है तो योगी की सरकार है, लेकिन उन्होंने इतना किया है कि किसानों को बताया था कि हम जो ऊपर बढ़ाएंगे, लेकिन ऊपर कहाँ, उन्होंने तो गड्ढे में डाल दिए। गाय जो है छोड़ रखी हैं, वो सारे खेतों को खा रही हैं। हैं, खेत खा रहे हैं, क्या कर यार। वह बात बता रहे हैं बच्चों को 5 किलो देते हैं और घर 5 किलो, तो हमारा क्या पूरा खेत जा रहा है। वोट किसको दे रहे हैं फिर? वोट किसको दे रहे हैं? मायावती को देंगे और किसको देंगे? आप किसको देंगे? बहन जी को। बहन जी, आप किसको दे रहे हैं? बहन जी को। आप किसको देंगे? बहन जी को। आप किसको दे रहे हैं? बहन जी को। बहन जी को। तो देखिए यहाँ पर सभी लोग बोल रहे हैं इस बार हम बहन कुमारी मायावती को वोट देंगे ताकि हमारे लिए सभी विकास अच्छे से हो सके।